नमो नमः प्यारे बच्चों। बेटा आज हम अपनी षष्ठी कक्षा का 10वां पाठ कृषिकः करमवीरा का अध्ययन करेंगे। इसमें बेटा हमारे 6 श्लोक्स हैं। इन श्लोक्स का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, इन जो 6 श्लोक्स दे रखे ना बेटा, इनका अब हम अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास सूर्यस्य तपतु मेघावावृशन्तु विपुलं जलम् कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। इसमें बेटा क्या कहा गया है, देखो, सूर्यः तप्तु अर्थात सूर्य कितना भी तपता रहे। ठीक है, सूर्य तप्तु, सूर्य क्या कर रहा है, तप रहा है ना। नेक्स्ट है मेघा व वृषन्तु, तो मेघ क्या करते हैं, जल देते हैं, तो मेघा विपुलम जलम वृषन्तु। अब इसके बाद कृषिक और कृषिका अर्थात किसान और किसान की पत्नी, वो क्या कर रहे हैं, शीतकाले अपि, शीतकाल में भी। अब शीतकाल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो शीतकाल में भी वो अपना लेकिन कार्य करते हैं। ठीक है, शीतकालः भवतु, शीतकाल भी होता है, लेकिन फिर भी कृषिक और कृषिका अपना कार्य करते हैं। तो भावार्थ क्या है बेटा, इसमें हमारी हिंदी अनुवाद क्या होगा कि सूर्य चाहे कितना भी तपे, बादल चाहे कितना भी जल बरसाए, फिर भी किसान और उसकी पत्नी हमेशा सर्दी में भी काम करते रहते हैं। अर्थात चाहे जितना भी कठिन समय हो, फिर भी किसान और महिला किसान कभी भी अपनी कर्मठता का त्याग नहीं करते और निरंतर काम करते रहते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला श्लोक था बेटा। आगे आपको समझ में अगर कोई भी दिक्कत आए बेटा, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके बच्चा, नेक्स्ट है ग्रीष्मे शरीरम सास्वेदं शीते कंपयं सदा हलेन चाकुदालेन तो क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म शरीरम सस्वेदम अर्थात ग्रीष्म ऋतु में शरीर से क्या निकलता है बेटा, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। ग्रीष्म ऋतु आती है जब शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, तो ग्रीष्म काले शरीरे स्वेदः भवति, ग्रीष्म ऋतु में शरीर से पसीना आता है। शीतकाले शरीरे कंपन भवति, और जब ठंड होती है तो शरीर में क्या होती है, कंपन होती है, भी ठंड लगती है। ठीक है, लेकिन तौ हलेन क्षेत्रम कर्षतः, जो किसान महिला और पुरुष हैं वो दोनों ही खेत को जोतते हैं। ठीक है, किससे जोतते हैं, हलेन चा कुदालेन, हल से और कुदाली से। ठीक है बेटा, हल से और कुदाली से खेत को जोतते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। गर्मी में शरीर पसीने से युक्त होता है और सर्दी में कंपन युक्त होता है, फिर भी किसान और किसान की पत्नी हल से और कुदाल से खेत जोतते रहते हैं, अर्थात वह अपना काम करते रहते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट है पादयोर्ने पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे ही तिष्ठति। अर्थात चरणेहो उपानदयो नास्ते, अर्थात उनके पास पदायोहो पदत्राणे अर्थात पैरों को ढकने के लिए जूते नहीं हैं। ठीक है, उनके पास जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं है, किसानों के पैरों में जूते चप्पल नहीं है। शरीरे वस्नानि नो, शरीरे वस्नानि ना संति, और शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। तो सेकंड में था शरीरे वस्नानि नो, इसका मतलब क्या होता है, शरीरे वस्त्राणि ना संति, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। निर्धनम जीवनम, उनका जो जीवन है वो कैसा है, निर्धन है। कष्टम, और कष्ट सहन करते हैं।
सुखम दूरे ही तिष्ठते, सुख उनसे दूर ही रहता है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, कृषकाणाम समीपे ही धनम न अस्ति, जो कृषक है बेटा उनके पास धन नहीं है, अतः ते निर्धनः सन्ति, इसलिए वे निर्धन है। तेषाम जीवनम निर्धनम अस्ति, उनका जो जीवन है वो निर्धन है। येषाम समीपे ही धनम न भवति ते महतम कष्टम अनुभवति, उनके पास धन नहीं है इसलिए वो बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करते हैं। तो अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। हिंदी अनुवाद क्या कह रहा है बेटा, किसान के पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर पर वस्त्र नहीं है, किसान का जीवन निर्धन और कष्ट में होता है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुखम दूरे ही तिष्ठति का मतलब सुख तो उनसे दूर ही रहता है। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास, गृहं जीर्णं नावृषासु वृष्टिं वार्यतुं समं, तथापि करं वीर त्वां कृषिकाणां न नश्यति। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो, कृषिकाणाम गृहम प्राचीनतम अस्ति, जो किसान लोग हैं उनका घर कैसा है, प्राचीन है। गृहम जीर्णम, और जीर्ण है अर्थात टूटा फूटा है। जीर्णम का मतलब होता है टूटा फूटा, बिल्कुल पुराना, ठीक है। तो कृषकाणाम गृहम प्राचीनतम अस्ति ही, प्राचीन और बेटा जीर्णम एक ही बात हो गई ना, क्योंकि प्राचीन का मतलब भी पुराना होता है और जीर्णम का मतलब भी पुराना होता है, टूटा फूटा। नेक्स्ट है, वर्षाशु न वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम, तो वर्षा जो काल होता है उसमें उसकी जो बारिश होती है ना बेटा, उनका जो घर होता है उसको संभाल नहीं पाता है, अर्थात वर्षा काले जलम अंतः प्रविशति ही, जो वर्षा के समय जो जल है वो अंदर चला जाता है, घर के अंदर चला जाता है, ठीक है। उनका घर वर्षा के जल को सहन करने योग्य नहीं है, वो इतना घर इतना समर्थ नहीं है कि वर्षा के जल को रोक पाए। तथापि करम वीरत्वहम कृषकाणाम न नश्यन्ति ही, फिर भी जो किसान होते हैं वो अपने कर्मठता को नष्ट नहीं करते, वह हमेशा ही कर्म करते रहते हैं। ओके, तथापि ही कृषकाणाम करम वीरत्वम कदापि नष्टम न भवति। ओके बच्चा, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, किसान का घर पुराना है, गृहम जीर्णम ना वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम, पहले गृहम जीर्णम का मतलब क्या होगा, किसान का घर पुराना है, ना वर्षासु वृष्टिम वार्यतुम क्षमम, जो वर्षा काल में बारिश के पानी को रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि करम वीरत्वहम कृषिकाणाम न नश्यन्ति ही, फिर भी किसान अपनी कर्मठता को नष्ट नहीं करता, अर्थात वह लगातार कार्य करता रहता है, अपने खेत को जोतता है, अब फसल उगाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, तयो शर्मेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्रीणि सरसा जाता या शुष्का कनकावृता। तयो, यहाँ पे तयो आया है बेटा पति और पत्नी के लिए, कृषक और कृषक की पत्नी के लिए, ठीक है, किसान और महिला किसान के लिए तयो यूज हुआ है। तयो शर्मेण क्षेत्राणि, उनके श्रम से, क्षेत्र क्या करते हैं, शस्य पूर्णानि सर्वदा, हमेशा खेत क्या है, भरे रहते हैं, फसलों से भरे रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट में देखो, कृषिकश्च कृषिकायः च श्रमेण, कृषक और कृषिका के श्रम से, क्षेत्राणि सर्वदा शस्य पूर्णानि भवन्ति, जो खेत होते हैं वह हमेशा ही भरे होते हैं, अर्थात जो हमारी फसल से खेत भरे हुए होते हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट बेटा, धरित्री सरसः जाता या शुष्कः कंठः वृतः, अर्थात या शुष्क या धरित्री कंठने आवृतः, चाहे धरती शुष्क हो जाए अर्थात बंजर हो जाए, सा अपि सरसः संजातः, वह तब भी कार्य करते रहते हैं, अर्थात उसमें क्या करते हैं बेटा, उसको समृद्ध बनाने के लिए, हरी भरी बनाने के लिए कार्य करते रहते हैं।
ओके। देखो अब मेहनत करेंगे तो फिर उनका मेहनत का फल भी मिलेगा उनको, और खेत क्या होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं और फसल से पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी अनुवाद क्या होगा, उन दोनों के परिश्रम से खेत सदा फसलों से भर जाते हैं। धरित्री अर्थात धरती जो पहले सूखी व कांटों से भरी हुई थी, कंटनेव कांटे, कंटनेव का मतलब क्या होता है, कांटे। पहले जो धरती सूखी थी, शुष्का थी और कांटों से भरी हुई थी, वो भी क्या हो जाती है, अब हरी भरी हो जाती है। ठीक है, धरित्री सरसा जाता है, धरित्री सरसा जाता का मतलब जो धरती है वो हरी भरी हो जाती है। ये हमारा बेटा 5th श्लोक था। नेक्स्ट है, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्येवितौ श्रुता त्रिशः कुलौ नित्यं विचित्रो जनपालिकौ। अर्थात शाकम अन्नम, अब हमारे खेत हमें क्या देते हैं, आपको पता ही है खेत हमें क्या देते हैं, साग सब्जी देते हैं ना। तो कृषि कहु सर्वेभ्य साकम यच्छत, जो किसान लोग हैं वो खेती करते हैं और खेती से सभी लोगों को साग सब्जी देते हैं। ठीक है, सब्जी देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं। ठीक है, तो सर्वेभ्य फलम यच्छति ही, वह हमें फल देते हैं, दुग्धम दूध देते हैं। ठीक है, और सर्वेभ्य सभी की तृष्णा शुद्र तृष्णा आकुल हो, जो भी भूख प्यास से व्याकुल होते हैं उनको बेटा क्या देते हैं, खाना देते हैं। अर्थात ये दोनों प्राणी, ये जो सभी ये जो कृषक और कृषिका है बेटा, दोनों ही खेत में मेहनत करते हैं और प्राणियों के लिए सब्जी, अन्न, फल और दूध देकर, सबको दूध देते हैं, सर्वेभ्य सबको देते हैं। स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। श्रुधा तृष्णा आकुल हो नित्यम विचित्र हो जनः पालकहु, ये दोनों जन पालक हैं, अर्थात लोगों का पालन करने वाले हैं, लेकिन स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। ओके बेटा, ये था हमारा श्लोक। ये आपको समझ में आ गया कि जो किसान हैं वो फल देते हैं, हमें सब्जी देते हैं, दूध देते हैं हम सभी को, लेकिन स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। ये जो किसान हैं वो हमारे पालक हैं, अर्थात हमारा पालन करने वाले हैं, हमें पोषण प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि पोषक तत्व इनके ही द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा, फिर मिलेंगे।